जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्ययन करने वाले हैं। चतुर्थ पाठ चौथा अध्याय संस्कृत साहित्य की लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिका एक निबंध है। संस्कृत साहित्य की लेखिका एक निबंध है। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में हर एक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा वो हिंदी में ही पूछा जाएगा। यदि आप विस्तार से समझ लेते हैं तब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। पहले इसका पाठ परिचय हम लोग देखते हैं। समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलते। समाज रूपी गाड़ी, ये जो समाज का गाड़ी है वो नारी तथा पुरुष, ये समाज रूपी जो गाड़ी है ये पुरुष तथा नारी दोनों के द्वारा चलती है। साहित्ये अपि उभयोः समानम महत्वम। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्प्रहसन्ति यस्यश्च लभन्ते। आज सभी भाषाओं में साहित्य रचना करने में, आज सभी भाषाओं में साहित्य रचना करने में स्त्रियों भी आगे बढ़ रही है। स्त्रियां भी आगे बढ़ रही है तथा यश प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध में नारियों का थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में नारियों का थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। पाठ्ये अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासां योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में अति प्रसिद्ध उन लेखिकाओं की चर्चा है, उन लेखिकाओं की चर्चा है साहित्य रूपी खजानों में जिनका महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो आइए हम लोग अब मूल पाठ की ओर चलते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाया गया है। विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालारभ्य शास्त्राणां काव्यानांच रचने संरचने च यथा पुरुषः दच्चितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि तथावधानः प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष निपुण हुए हैं, जिस प्रकार पुरुष निपुण हुए उसी प्रकार
स्त्रियों द्वारा भी अत्यधिक ध्यान दिया गया। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रतियुत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न सिर्फ ऋषि हुए अपितु ऋषिकाएं भी हुई। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न सिर्फ ऋषि हुए अपितु ऋषिकाएं भी हुई। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन बत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बाघाम्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शन में तत्पर दिखलाई गई है। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शन में तत्पर दिखलाई गई है, जैसे यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, बाघाम्भृणी आदि। बृहदारण्यकोपनिषदे याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षते। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है, जिन्होंने याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दी। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति यस्मा। जनक की सभा में शास्त्र कुशलता वाचस्पति गार्गी रहती थी। जनक की सभा में शास्त्र कुशला वाचस्पति गार्गी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाली सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारशीत कवित्राणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इष्टतो लभन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद्य स्फुट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उसमें विजयांका सबसे प्राचीन मानी जाती है। सा च श्याम वर्णा सीदति पदेनानेन स्फुटी भवति। वह श्याम वर्ण की सांवली थी। यह इस पद्य से स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानता। पीले कमल के पुष्प के समान विजयांका श्याम वर्णा जानी जाती थी। पीले कमल के पुष्प के समान विजयांका श्याम वर्णा जानी जाती है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडी द्वारा बेकार ही कहा गया है कि सरस्वती सर्वदा गौरवपूर्ण होती है। दंडी द्वारा बेकार ही कहा गया है कि सरस्वती सदा गौरवपूर्ण होती है। तस्या कालः अष्ट
मसत कमित्यनुमीयते। उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमानित है। उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमानित है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। किच्चशीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। और भी शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। विजय नगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसिन्निति विदितमेव। विजयनगर राज के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया था, यह सभी जानते हैं। विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया था, यह सभी जानते हैं। तेषाम् अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो अभवन्। उसके महल में संस्कृत रचना में निपुण रानियां हुई। उनके महल में संस्कृत रचना में निपुण रानियां हुई। चलो। कंपन रायस्य 14 शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनाम त्याचयत। कंपन राय 4वीं शताब्दी की रानी गंगा देवी ने, कंपन राय 4वीं शताब्दी की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति, उनके पति मदुरै के स्वामी, उनके पति कौन थे? मदुरै के स्वामी की जीत की घटना पर आधारित करके लिखा था। ताल अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का समावेश था, उसमें अलंकारों का समावेश था। तस्मिनेव राज्ये खोडशत के शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुम्बलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपू काव्यम रचयत। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुम्बलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते। उसमें सभी पदावली के लालित्य से संस्कृत गद्य साहित्य की अत्यधिक सुंदरता वर्तमान है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यधिक लंबे समस्त पद भी वहां ही प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी
नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी महिला अत्यधिक प्रसिद्ध है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने पिता पांडुरंग पंडित के महा विद्वत जीवन पर आधारित शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई। उनके द्वारा अपने पिता पांडुरंग पंडित के महान विद्वत जीवन पर आधारित शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई। गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित बनमाला वालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। वर्तमान काल में लेखन में रत कवित्रियों में पुष्पादि चित्र बनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को संपूर्णता प्रदान कर रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।